हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सुबह की हो गई है शुरुआत। मैं जल्दी जल्दी आज सारा काम करते हुए मैंने आज जाना था चुलकाना धाम, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी किया। पहले अपना किचन का काम सारा करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, मैंने फिर अपने गोपाल जी की पूजा करी, माता रानी की पूजा करी। ये मेरा डेली का है, तो बिना इसके तो मेरा कुछ काम ही नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले ही अपना बच्चों को स्कूल भेजा, उनके स्कूल जाने की तैयारी करी। फिर अपना किचन का काम ख़त्म किया, थोड़ा बहुत रह गया था वो बाद में किया पूजा करने के बाद। अब मैंने अपने गोपाल जी को स्नान वगैरह करवाया है जल्दी से, क्योंकि मुझे जाना है चुलकाना और ट्रेन से जाना था, तो ट्रेन का टाइमिंग थी जल्दी की, तो ट्रेन ना छूट जाए इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी करके हम निकल लिए। मैं गोपाल जी की पूजा करके उनकी सारी जो डेली का मैं रूटीन करती हूँ वो करने के बाद, पूजा करने में ही मेरे को 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है। फिर भी आज मैंने जल्दी से जल्दी पूजा करी। जो पाठ वगैरह मैं करती हूँ वो फिर मैंने कुछ कर लिया था, कुछ आने के बाद किया। ये हो गई है पूजा, आरती हो चुकी है। आरती करने के बाद मैं अपने गोपाल जी के, माता रानी के आप सभी को दर्शन कराऊंगी। दर्शन करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं। आज है जैसे मंगलवार था, ट्यूसडे को मैं ऑरेंज कलर की ड्रेस बनाती हूँ। मैंने आज अपने गोपाल जी को ऑरेंज कलर की ड्रेस बनाई है, माता रानी को भी ऑरेंज कलर का लहंगा पहनाया है। दर्शन करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरी कान्हा और मेरी माता रानी। ये हो गई आरती पूजा। आरती करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ दर्शन अपने कृष्ण कन्हैया के। ये देखिए आ गए हैं मेरे कृष्ण कन्हैया तैयार होकर, सज धज कर। ये मेरी माता रानी है। कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा चैनल है रमा भावनाज ब्लॉग यूट्यूब पर। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें। अब हो गई थी मेरी पूजा वगैरह मेरी सारी हो गई थी। फिर मैं आ गई अपनी किचन में। थोड़ा बहुत काम पड़ा था, बर्तन थे तो बर्तन वगैरह साफ़ किए, और कपड़े के लिए मशीन लगा रखी थी तो कपड़े भी धुल रहे थे, तो साथ के साथ सारा काम किया किचन का भी, और कपड़े वगैरह भी धोए मैंने। कपड़े वगैरह धोने के बाद थोड़ी साफ़ सफाई रह रही थी, वो डस्टिंग वगैरह करी, और फिर हम निकल लिए अपने चुलकाना के लिए। देखिए आज आप सभी को मैं करवाऊंगी श्याम बाबा के दर्शन, जो कि चुलकाना धाम में है। समालखा में आता है, एक छोटा सा गांव है चुलकाना, और पानीपत से ही लगा हुआ है समालखा के अंदर एक छोटा सा गांव है चुलकाना, उसमें है श्याम बाबा। जो जहाँ पर दान दिया था श्याम बाबा ने, अपने शीश का दान दिया था, वही है चुलकाना धाम। श्री कृष्ण को उन्होंने दान दिया था। अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में। ये हम ट्रेन से जाने लगे हैं क्योंकि सफ़र इतना बढ़िया रहता है ट्रेन से। सबसे बड़ी बात है कि हम जल्दी पहुंच जाते हैं, 15-20 मिनट में पानीपत से समालखा पहुंच जाते हैं ट्रेन से। अब हम कई बार से बाय ट्रेन ही जा रहे हैं। हम हर महीने जाते हैं दर्शन करने के लिए एकादशी को, लेकिन आज द्वादशी थी, हम एकादशी को जा नहीं पाए और भीड़ बहुत होती है, दर्शन नहीं हो पाते अच्छे से श्याम बाबा के। तो हमने अब सोचा है हम द्वादशी वाले दिन जाया करेंगे, एकादशी को नहीं जाएंगे, द्वादशी को जाया करेंगे। अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, भीड़ भी बहुत कम होती है। ये देखिए, ये अब हम पहुंच लिए हैं समालखा, उतर चुके हैं हम ट्रेन से, समालखा आ गए हैं। मैं, मेरी सास, हम दोनों गए थे। अब हम पहुंचने वाले हैं, हम रिक्शा स्टैंड पर जाएंगे, वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे चुलकाना के लिए। बड़ इजी वे है, आप जा सकते हैं आसानी से। अगर कोई जाना चाहता है ट्रेन से आइए, दिल्ली से हर जगह से ट्रेन आती है, स्टे होता है यहाँ समालखा में 2 मिनट का। यहाँ से सीधे डायरेक्ट आपको ऑटो रिक्शा कुछ भी मिल जाएगा, आसानी से आप चुलकाना पहुँच सकते हैं। अगर किसी का मन है श्याम बाबा के दर्शन करने का तो वो ज़रूर आए दर्शन करने के लिए। संडे और एकादशी को बहुत भीड़ होती है। संडे एकादशी को तो वैसे मान्यता है एकादशी पर दर्शन करने की, लेकिन भीड़ के कारण बच्चों के साथ नहीं आया जाता, तो आप कभी और किसी डे में आ सकते हैं। बहुत अच्छा, बड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है मन को। और श्याम बाबा तो हैं ही सबकी मन इच्छा पूरी करने वाले। ये हम पहुंच चुके हैं चुलकाना में, एंट्री हो चुकी है मंदिर के लिए, हम निकल लिए हैं।
अब हम मंदिर वाले रास्ते पर ही चल रहे हैं। यहाँ प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको। जो भी चढ़ावा चढ़ता है श्याम बाबा पर, जैसे झंडे चढ़ाए जाते हैं, घोड़े चढ़ाए जाते हैं, नीले घोड़े, और नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। कोई मन्नत मांग रहा है तो वो नारियल वगैरह चढ़ाता है अपनी अर्जी लिखकर। तो आप लोग भी यहाँ आकर सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। आप यहाँ से परचेज़ करके भी कर सकते हैं। प्रसाद वगैरह, फूल वगैरह सब कुछ मिलता है। किसी की मन में इच्छा है कि हमारी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए तो वो श्याम बाबा के यहाँ अर्जी ज़रूर लगाए। बहुत जल्दी सुनते हैं श्याम बाबा। इन्हें वरदान मिला हुआ है श्री कृष्ण से। जिस किसी को कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, अगर उसके भाग्य में भी कुछ नहीं है तो उसको श्याम बाबा ज़रूर देंगे। ये वरदान इनको मिला हुआ है श्याम बाबा को। इसलिए यहाँ पर अगर आपकी कोई इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, कहीं जगह जगह जाकर थक चुके हो, तो एक बार श्याम बाबा की अर्जी ज़रूर लगाएं। श्याम बाबा सबकी सुनते हैं, आप सबकी भी सुनेंगे। ये है आज मेरा पूरा ब्लॉग ही चुलकाना का है। सुबह से लेकर हम पहुँचे चुलकाना। अब हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में। मंदिर का रास्ता है ये। यहाँ दुकानें ऐसी लगी रहती हैं, बच्चों के लिए भी खेल खिलौने मिलते हैं। ये श्याम बाबा की तस्वीरें, सब कुछ यहाँ मिल जाता है आप सभी को। अर्जी के लिए जो भी सामान हमें चाहिए होता है, फूल है, नारियल है, सब कुछ मिल जाता है, इत्र वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये हम एंट्री कर चुके हैं श्याम बाबा के मंदिर में। ये है मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है चुलकाना धाम में श्याम बाबा का। मैं मेरी सास आ गए हैं मंदिर में। यहाँ पहुँचने के बाद आपको दर्शन कराऊंगी मैं अब श्याम बाबा के। कई गेट हैं इस मंदिर के, आप किसी भी गेट से जा सकते हैं, जो आपको सही पड़ता है आप उसी गेट से एंट्री कर सकते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए श्याम मंदिर में। ये है श्याम कुंड का रास्ता। ये श्याम कुंड का रास्ता है, यहाँ है, इसके पीछे नीचे है श्याम कुंड, नीचे बनाया हुआ है। यहाँ सभी लोग ऐसे करते हैं जैसे अपने हाथ वगैरह धो लेते हैं। ये है वही वृक्ष, पीपल का वृक्ष है ये, जिसको एक ही बाढ़ में सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दिया था वरवरिक जी ने, जो आज श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये वही पीपल का वृक्ष है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उस समय का पीपल का वृक्ष आज भी उपस्थित है श्याम बाबा के मंदिर में। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सबसे ज़्यादा प्राचीन ये वृक्ष है पीपल का। और इस वृक्ष की मान्यता ऐसी है, अगर आपको कोई मनोकामना अपनी माननी है, जैसे पूरी नहीं हो रही है, आप यहाँ पर कलावा बांधें और अपनी मनोकामना मानें कि हमारा ये काम हो जाए, हम आपके दर्शन करने आएंगे, अपना धागा खोलने आएंगे, तो आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होती है। आप एक बार मंदिर ज़रूर आएँ। लोगों की इच्छाएँ पूरी होती हैं तभी तो पहुँचते हैं। एक विश्वास बन जाता है कि हाँ, हम जहाँ जाएंगे यहाँ से हमारी झोली भर जाएगी। तो यही मान्यता इस मंदिर की है, चुलकाना धाम की, श्याम बाबा की। देखिए श्याम बाबा के दर्शन कीजिए, कितना सुंदर स्वरूप है, नज़र हटती ही नहीं है। एक बार दर्शन करने खड़े हो जाओ, नज़र हटती ही नहीं है। ये है श्याम बाबा, ये है इनका शीश, यही शीश का दान दिया था, ये वही शीश है जो खाटू श्याम है जयपुर में, वहाँ शीश का वहाँ पर मिले थे शीश, तो फिर वहाँ मंदिर बनाया गया था खाटू गांव में। लेकिन जो दान दिया था श्री कृष्ण को श्याम बाबा ने, वो यही मंदिर है। ये देखिए सब लोग यहाँ आते हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से आते हैं, सबकी विश्वास पूरा होता है यहाँ। अब हम निकल लिए हैं बाहर मंदिर से, ये हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। ये एक बार दर्शन फिर कर लीजिए जाते जाते। अभी तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एकादशी वाले दिन आते हैं तो आपको कम से कम 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, जब जाके हम मंदिर में एंट्री करते हैं। अब मैं और मेरी सास पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। पीपल वृक्ष की परिक्रमा 1 करते हैं या फिर 7 करते हैं, तो मैंने लगाई 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की। मैंने, मेरी सास ने 7 परिक्रमा लगाई हैं पीपल वृक्ष की। ये जो धागे बंधे हुए हैं इस वृक्ष पर, ये मन्नत के धागे हैं।
जो भी कोई मन्नत लेकर आता है तो अपने यहाँ धागे बांधता है मन्नत मानकर, और मन्नत मांगने के बाद जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इन धागों को खोल के जाया जाता है। अब लोग सोचते हैं कि हमने पता नहीं कौन सा बांधा था, कौन सा खोलना है, तो आप कोई भी धागा इसमें से खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने बांधा है वही आपको खोलना है, क्योंकि मंदिर में तो लाखों लोग आते हैं। अब हर कोई अपनी मन्नत का धागा बांध के जाता है, तो कैसे पता पड़ेगा कि ये हमारा है या नहीं है। तो आप कोई भी धागा खोल सकते हैं, जो भी आप मन्नत का बांधोगे तो कोई भी धागा खोल कर आप अपनी मन्नत उतार सकते हैं जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए। बड़े विश्वास से लोग यहाँ आते हैं, सबका विश्वास पूरा होता है। ये हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। हमने प्रसाद लगाया श्याम बाबा का, तो वो प्रसाद मम्मी बांट रही हैं सभी को। बट जाता है तो अच्छा ही है, नहीं तो घर जाओ तो थोड़ा बहुत रखा रह जाता है, फिर वो लगता है कि अरे प्रसाद ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ बांट कर ही चले जाते हैं सारा प्रसाद। थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं, थोड़ा घर के लिए ले जाते हैं, और सबके लिए बाकी का जितना भी प्रसाद होता है हम बांट देते हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। देखिए ये है मार्केट पूरा यहाँ का, श्याम बाबा के मंदिर के बाहर जो मार्केट खुला हुआ है। मिठाइयों की दुकान है प्रसाद के लिए। ये है गेट नंबर 1, हम इसी गेट से जाते हैं। हम मम्मी ने बांट दिया है सभी को सारा प्रसाद। अब हम निकलेंगे घर के लिए। यहाँ पे भगवान की पोशाकें भी मिल जाती हैं। अगर किसी को अपने लड्डू गोपाल के लिए, माता के लिए पोशाक लेनी है तो वो पोशाकें भी यहाँ मिल जाती हैं। और झंडे वगैरह, गुलाब का फूल जो कि श्याम बाबा को बहुत प्रिय है, वो भी यहाँ मिल जाता है। ये हैं सारी तस्वीरें वगैरह, किसी को अपनी गाड़ी में टांगने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी है। ये हम आ गए हैं समालखा। निकल लिए थे हम चुलकाना धाम से समालखा के लिए, फिर हम गए अपने चाचा जी के यहाँ। यहाँ मेरे जैसे चाचा ससुर वगैरह रहते हैं, तो हम उनके घर पर गए, तो कुछ 1-2 घंटे उनके यहाँ बिताए। फिर हम निकल लिए अपने लिए पानीपत के लिए। ये देखिए अब हम जा रहे हैं। ये है समालखा का बाजार। अब के लिए ट्रेन के लिए अब हम इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन हो गई है 15-20 मिनट लेट। जिस ट्रैक पर आनी थी उस पर आई नहीं है, दूसरे ट्रैक पर आई है। फिर हम इस दूसरे ट्रैक पर आ गए हैं, बस आने ही वाली है, दिख रही होगी आपको आते हुए, बस आ ही गई है ट्रेन। हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से बैठें। फिर हमने सोचा था हम जाकर, मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह ली थी उस दिन, तो मेरे को चूड़ियाँ चेंज करनी थी, तो इसलिए ट्रेन फिर हम जल्दी निकल आए। ज़्यादा देर हम रुके नहीं चाचा जी के यहाँ, हम निकल आए थे। अब आ गई है ट्रेन। ये देखिए अब हम जाएंगे ट्रेन से। कितनी भीड़ हो रही है ट्रेन में। अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।